बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एडवांटेज है वो है कंट्रोलिंग डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ डाटा। आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर हम मैनुअली डाटा को मैनेज कर रहे हों, हम पेपर्स पे डाटा को मैनेज कर रहे हों, तो हमारे पास एक से ज़्यादा बार जो है वो मिस्टेक हो सकती है कि हम एक स्टूडेंट का डाटा जो है वो 2 बार लिख सकें। यहाँ लेट्स सपोज अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, हम किसी एक एरिया को विज़िट कर रहे हैं, तो मे बी जो सेम एड्रेस है वो हम लिख सकते हैं। बाय मिस्टेकली हम लिख देते हैं कि आप मे बी आप एक घर में विज़िट कर रहे हैं और आपने हाउस नंबर 1 लिखना था, लेकिन आप उसकी जगह हाउस नंबर 2 लिख देते हैं। तो ये जो है वो रिडंडेंसी आ जाएगी आपके डाटा में, डाटा एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, ये आपको एक ऐसी एडवांटेज जो है वो देता है, ऐसी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है जिससे आपके डाटा की रिडंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। यानी कि वो आपका जो डाटा की रिपीटेशन है वो इसमें आपको नहीं होने देगा, वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप डुप्लीकेट डाटा जो है वो इसमें एंटर करें। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक एडवांटेज है वो है डाटा कंसिस्टेंसी। ओनली कंप्लीट एंड करेक्ट डाटा ही आप इसमें एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक टेबल बनाया और उसमें आपने कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो एट्रीब्यूट्स लिखे। आपने स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है वो आपने उसमें लिखा। अब जो डाटा कंसिस्टेंसी है ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आप जो है हमेशा कंप्लीट एंड करेक्ट डाटा ही एंटर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर स्टूडेंट का नेम है तो आप उसकी जगह फ़ोन नंबर लिख रहे हो, या अगर आप एड्रेस है तो आप वहाँ पे एड्रेस की फील्ड में फ़ोन नंबर लिख रहे हो। नहीं, जो फील्ड आपने जिस मकसद के लिए रेलिवेंट की होगी, अगर नेम की फील्ड है तो आप उसमें नेम ही एंटर कर सकते हैं। अगर वो आपकी फ़ोन नंबर की फील्ड है तो उसमें आप फ़ोन नंबर ही एंटर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन नंबर की जगह एड्रेस लिख रहे हो। तो डाटा कंसिस्टेंसी जो है वो इस बात को इंश्योर करता है कि आपका जो डाटा होगा वो हमेशा कंप्लीट होगा और करेक्ट होगा, और इसमें जो मिनिमम लेवल जो है वो रिडंडेंसी का जो है वो आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि होगा, आपका डाटा इसमें रिपीट नहीं होगा और हमेशा आप कंप्लीट एंड करेक्ट डाटा ही एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका एक एडवांटेज है वो है डेटाबेस व्यूज़। डेटाबेस व्यूज़ जो है वो ये एक वर्चुअल टेबल्स होते हैं। लेट्स सपोज आपने MS एक्सेल को यूज़ करते हुए टेबल्स को क्रिएट किया होगा, या आप डिफरेंट टेबल्स जो हैं वो अपने कॉपी पे भी ड्रा कर रहे होते हैं। तो जो ये व्यूज़ होते हैं ये वर्चुअल टेबल्स होते हैं जो आप अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का टेबल बनाते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक स्टूडेंट टेबल था और उसमें जो कॉलम्स थे वो थे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट्स का फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और अटेंडेंस। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर मे बी इसमें और फ़ोन नंबर जो है, ये 4 कॉलम जो है वो आप रिट्राइव करवाना चाहते हैं। तो आप अपनी क्यूरी की बेस पे आप अपनी क्यूरी को कुछ इस तरह से लिखेंगे जिससे सिर्फ आपको सिर्फ ये 4 कॉलम्स उस स्टूडेंट डाटा में से या स्टूडेंट टेबल में से आपको शो होंगे। तो व्यूज़ क्या होते हैं, ये एक वर्चुअल टेबल्स होते हैं जो भी आप क्यूरी देते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये जो है टेबल जनरेट कर देते हैं। लेट्स सपोज सिर्फ आप चाहते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और फादर्स नेम आए, तो जस्ट आप अपनी क्यूरी को लिखेंगे तो आपको सिर्फ 3 कॉलम्स के टेबल बना के आपको शो कर देगा, एक वर्चुअल टेबल बनाकर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको कंप्लीट डाटा स्टूडेंट्स का दिखाए, बल्कि ये क्या करता है कि आपको सिर्फ सिलेक्टिव डाटा जो है वो शो करता है। जो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं और हम इन्हें किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। आपने जो है आपको ये आपकी स्क्रीन पे आईडी का जो है वो एक जो है फील्ड नज़र आ रही होगी, और उसके आगे जो डाटा टाइप है वो ऑटो नंबर है। इसका मतलब है ये ऑटो नंबर जो है वो डेसिमल नंबर जो है वो यहाँ पे उसकी डाटा टाइप होगी। और जो नेक्स्ट आपको फील्ड नज़र आ रही है वो है कॉलम फर्स्ट नेम, और उसकी जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट है, यानी कि आप कोई भी टेक्स्ट डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा लिखना चाहेंगे अगर आप अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में MS एक्सेस में, तो उसकी डाटा टाइप जो है वो आप टेक्स्ट रखेंगे। इस तरह अगर जो ईमेल है या ज़िप है ये भी आप जो है वो टेक्स्ट रख सकते हैं। यूज़र नेम जो है वो आपका मेमो डाटा टाइप का होगा, और न्यूज़लेटर जो है वो नंबर है। इस तरह इसमें बहुत सी डाटा टाइप्स आपको दी हुई हैं। अगर आप डेट एंड टाइम का कॉलम बनाना चाहते हैं तो उसकी जो डाटा टाइप है वो आप डेट एंड टाइम रखेंगे। अगर आप
कुछ करेंसी की जो है वो कॉलम बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी जो डाटा टाइप है वो आप करेंसी रखेंगे। इस तरह इसमें बहुत सी डाटा टाइप्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने डाटा को मैनेज कर पाते हैं। थैंक यू। ये स्टूडेंट्स, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को जो है वो स्टार्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जो आपको आपके जो है वो बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे एक स्टार्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स की। देन आपने क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, और उसमें से आपको जो है वो कुछ डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आपको दिखाता है। डिफरेंट टूल्स आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में से मिलेंगे। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010 को सिलेक्ट करना है। उसमें से जब आप उस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक फ़ाइल पे जो आपने की होगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक जो है वो आपको विंडो अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस तरह की विंडो आपको शो होगी। आप सबसे पहले फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, देन आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो मेन्यू में आपको दिखाएगा। देन आप न्यू पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस, जैसा कि आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और जो आपको ये क्रिएट का बटन जो है वो आपके राइट बॉटम कॉर्नर पे आपको जो नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस बटन पे क्लिक करने से पहले आप अपने डेटाबेस का जो है वो नाम सेलेक्ट करेंगे। मे बी वो स्टूडेंट की डेटाबेस हो सकती है या किसी भी ऑब्जेक्ट की डेटाबेस जिसके अकॉर्डिंगली या जिसके मुताबिक आप जो है वो डाटा रेलिवेंट डाटा जो है वो अपने डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज के वो आपके जो है वो स्कूल से रिलेटेड हो सकती है डेटाबेस, वो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटाबेस हो सकती है, या आपके होम बजट के अकॉर्डिंगली आप उससे रेलिवेंट डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में से कुछ होम असाइनमेंट टास्क आपको दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर पर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।